आचार्य जी, इस पूरे दृष्टांत में जब भी देवी प्रकट होती हैं तो काफ़ी तेज दिखाया जाता है। तो और देवी का प्रकट होना तभी दिखाते हैं जब देवों द्वारा बुलाया जाता है। तो अगर जीवन में तेज नहीं है, अर्थात देवी नहीं है, तो क्या यही मतलब है कि अंदर के देव बुला नहीं रहे हैं? और तेज जो था वो दुर्योधन के जीवन में भी था, तो क्या उसके जीवन में जो तेज था वो देवी नहीं, वो कुछ और था? नहीं, वो ऐसा है कि जैसे तुम कहो कि किसी व्यक्ति के पास कभी रुपया पैसा बिल्कुल पाया नहीं जाता। जैसे तुम कह रहे हो ना तेज नहीं है, वैसे ही मैं उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ कि मान लो कोई व्यक्ति इसके पास पैसा नहीं है और फिर तुम्हें पता चले कि नहीं ये तो हर महीने अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन पैसा कभी इसके पास होता नहीं। इसका क्या मतलब है? कमाता हर महीने अच्छा है, लेकिन जब भी उसके पास जाओ तो सही में उसके पास पैसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है? वो एक बहुत मोटी किश्त भर रहा है। उसने कोई ऐसी चीज मोल ले रखी है, बल्कि कर्ज ले रखी है, जिसमें उसका सारा पैसा माने सारा तेज लगातार व्यय होता रहता है तो बहुत कुछ, पर जितना है सब उधर को जा रहा है। 1 तारीख को 1 लाख आता है, 2 तारीख को 90,000 उधर निकल जाता है। अहंकार बढ़ाने चढ़ाने के लिए बड़ा भारी महल कर्जे पर खरीद रखा है, उसकी किश्त चुकाते हैं। जिसके जीवन में तेज नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके पास मूलतया तेज नहीं है, इसके पास जो तेज था उसका सारा इस्तेमाल वो अपने रेत के पुतले की किश्त चुकाने में करता है तो बहुत कुछ, पर दिखाई बिल्कुल नहीं देता, जरा भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि सब किश्त में बह जाता है। जिस भी व्यक्ति को तुम निस्तेज पाओ, समझ लो बड़ा अहंकारी है। उसको आत्मा से जो तेज प्राप्त हो रहा है, और आत्मा से तेज सभी को प्राप्त होता है, आत्मा से उसको जो तेज मिल रहा है उसको पूरा का पूरा खर्च कर देता है अपने रेत को पुतले को बचाने में। तो फिर जब तुम देखते हो उसका जीवन, उसका चेहरा, उसकी आंखें, तो वहां कोई तेज दिखता नहीं। वो गया कहां? वो जो पीछे पुतला था उसको बचाने में लग गया सब। हाँ, अब तुम पुतले की तरफ जाओगे तो देखोगे तो वहां तुम बड़ा तेज पाओगे। जैसे तुम कह रहे थे ना, दुर्योधन के पास बड़ा तेज था। हाँ? अहंकार के तल पर बहुत तेज था उसमें। ये व्यक्ति खुद भले ही सड़क पर घूम रहा हो, फटी जेब लिए, जेब में 100 रुपया ही मुश्किल से निकलता हो, लेकिन वो जो इसका कर्जे का महल है उसको जाओगे देखोगे तो वहां बड़ी रौनक रहेगी। वैसे ही हम होते हैं। जीवन हमारा निस्तेज और दरिद्र होता है, और जो हमारा अहंकार का महल होता है उसमें बड़ी रौनक रोशनी रहती है। बस वो जो महल है वो रेत का है। तुमने रेत के महल में झाड़ फानूस लगवाए हैं, शैंडिलियर लगवाए हैं, सुनहरा रंग करवाया है। कहां? और वो सुनहरे रंग और उस झाड़ फानूस और उस साज सज्जा, उस सब की कीमत तुमने अपने खून से, अपने जीवन से अदा करी है। किसी ने जैसे जिंदगी भर अपना समय लगाया हो, अपनी ऊर्जा बहाई हो, खून बहाया हो, इसलिए ताकि वो अपने रेत के महल में साज सज्जा कर सके। इस व्यक्ति पर तुम्हें दया नहीं आएगी? ये व्यक्ति तुम हो। जिंदगी भर मेहनत करी करी करी, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। किस लिए? रेत के महल की 4थी मंजिल पर रत्न जड़ित बाथटब लगवाने के लिए। रेत के महल की 4थी मंजिल पर रत्न जड़ित बाथटब लगवाया है। पूरी जिंदगी को बेच करके वो बाथटब आया है।
क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? क्या होगा? नहाओगे कभी उसमें? नहा कभी नहीं पाओगे। हाँ, जिंदगी पूरी गंवाओगे। पहले उसको लाने में गंवाओगे और फिर जब उसमें नहाने जाओगे तो और गंवाओगे। देवी को कहा है हृदय में कृपा है और युद्ध में निष्ठुरता है। और फिर उस निष्ठुरता को भी समझाया है कि वो निष्ठुरता इसलिए है ताकि जो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है उसका आचरण वहीं पर रुक जाए। वो निष्ठुरता जरूरी है। जो धर्म विरुद्ध जा रहा हो उसके प्रति सबसे बड़ी दया, सबसे बड़ी कृपा यही है कि उसको रोक दिया जाए। तो देवी की स्तुति करते वक्त कहते हैं देवता आपके हृदय में कृपा है और आपके युद्ध में निष्ठुरता है। क्योंकि युद्ध में अगर निष्ठुर नहीं हो तुम तो आसक्त हो जाओगे। किससे आसक्त हो रहे हो? जो धर्म विरुद्ध जा रहा है। धर्म विरुद्ध जो जा रहा है उससे आसक्ति माने तुम स्वयं भी अब धर्म विरुद्ध हो जाओगे। तो ये दोनों विपरीत बातें नहीं है, हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता। ये दोनों एक ही बात है। कृपा प्रदर्शित करने का तरीका है युद्ध में निष्ठुरता। तुमने निष्ठुर होकर के अगर विधर्मियों को, अचेत व्यक्तियों को रोका नहीं, उनका विरोध नहीं किया, तो तुम तो उन्हें परोक्ष रूप से प्रोत्साहित ही कर रहे हो ना और ज्यादा अधर्म करने के लिए। तो उन्हें रोक करके तुम उन पर कृपा ही कर रहे हो, उन पर और सारे जग पर। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो सबको ले डूबेंगे। अहिंसा बड़े शौर्य की बात है। अहिंसा ऐसा ही है, हृदय में कृपा। और उसी फिर अहिंसा का तकाजा है युद्ध में निष्ठुरता। युद्ध में निष्ठुर होना अहिंसा की मांग होती है। लेकिन जो भी हम बातें कर रहे हैं उनमें याद रखना, किसी को सताना, किसी को दंड देना, किसी को चोट देना, किसी की हत्या करना, ये बातें आखिरी विकल्प होती हैं। उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को सता दिया, किसी को घायल कर दिया। उद्देश्य है चेतना की रक्षा, उद्देश्य है सत्य को समर्पण। कहा बस ये जा रहा है कि सत्य को तुम्हारा जो समर्पण है वो इतना संपूर्ण होना चाहिए, इतना बेशर्त होना चाहिए कि उसके लिए यदि ये नौबत आए कि तुम्हें वध करना पड़े तो वध भी कर दो। ये कहा जा रहा है। वध करना प्रमुख बात नहीं है, सत्य को समर्पण प्रमुख बात है। उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं आप खून बहाने और रक्तपात में ही ज्यादा उत्सुकता दिखाने लग जाएं। वो बहुत बाद की बात है। उस बात के आने की नौबत ना आए वो ज्यादा अच्छा। मूल बात यह नहीं है कि शत्रु पर आक्रमण करना है, मूल बात यह है कि सत्य की रक्षा करनी है। और यदि किसी भी तरीके से सत्य की रक्षा ऐसे हो सकती हो कि शत्रु सुधर ही जाए तो वो पहला विकल्प होगा। मारना पहला विकल्प नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी दुश्मनी व्यक्ति से नहीं है, उस व्यक्ति के भीतर के अहंकार और अज्ञान से है। अगर कोई ऐसी विधि निकल सके कि उसे मारे बिना ही उसका अज्ञान और अहंकार मिटे तो आपको उसका ही उपयोग करना चाहिए। यहां पर जो आपको स्थितियां बताई जा रही हैं वो एकदम आखिरी हैं, भीषण हैं।
समाप्ति हो चुकी है, अब उस व्यक्ति के सुधरने की कोई संभावना ही नहीं बची, उस स्थिति का यहां पर वर्णन है। पर यदि कोई सुधर सकता हो तो उसे सुधारना है। अंगुलीमाल बुद्ध के सामने आया तो बुद्ध ने उसको मार थोड़ी ही दिया कि तू इतना बड़ा हत्यारा है, व्यधर्मी है, पापी है। बुद्ध ने उसको सुधार दिया। एक तरह से बुद्ध ने भी उसकी हत्या ही करी। किस अंगुलीमाल की? वो जो पहले होता था अंगुलीमाल, उसको मारा। लेकिन उसकी मानस हत्या करने के लिए शारीरिक हत्या करना तो कोई जरूरी नहीं ना। तो शरीर पर आघात सिर्फ तब होगा जब कुछ कोई विकल्प ना बचे। वो बिल्कुल मैं कह रहा हूं आखिरी स्थिति होनी चाहिए। ये ना हो कि आप अपने अहंकार और अपनी भीतरी शत्रुता से प्रेरित होकर के रक्तपात में उद्यत हो जाएं और कहें कि देखो हमारे यहाँ तो देवी देवता सब मारकाट करते हैं तो मैंने भी कर दी। ये नहीं होना चाहिए। सुधार सकते हो तो सुधारो, सुधारो, सुधारो। लगातार कोशिश यही रहे कि सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। बस ये याद रहे कि किसी व्यक्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति सत्य के प्रति तुम्हारे समर्पण से बड़ी ना हो जाए। ये ना हो जाए कि तुम्हें दिख रहा हो कि जो सामने बैठा है वो अब प्रतिबद्ध हो गया है कि नहीं सुधरूंगा, और किसी की प्रतिबद्धता तुम तोड़ ही लो, ये आवश्यक तो नहीं है ना। हर व्यक्ति अपने भीतर यह बल रखता है कि निश्चित करेगा कि उसे क्या करना है। किसी ने अगर ये निश्चित कर ही लिया कि मुझे तो सत्य के विरुद्ध ही जीना है, तो तुम उससे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। ये तो उसकी आंतरिक बात है, उसने तय कर लिया है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है उसकी कि मैं तो उल्टा ही जीऊंगा। तो तुम क्या कर लोगे अब? तो ऐसा ना हो कि तुम्हें दिख रहा हो कि वो प्रतिबद्ध हो गया है सत्य के विरुद्ध, लेकिन फिर भी उससे अपनी व्यक्तिगत आसक्ति के कारण तुम कहो कि नहीं नहीं सुधर जाएगा, अभी संभावना है, सुधर जाएगा, मैं अभी और कोशिश कर रहा हूं, सुधर जाएगा। बिल्कुल निष्पक्ष होकर साफ दृष्टि से पूरे विवेक से तुम्हें तय करना होगा कि कब वो बिंदु आ गया है जहां तुम्हें दिख गया है कि अब ये सुधरने का नहीं, कि अब यह व्यक्ति अपने पूरे जीवन के लिए निर्णय ले चुका है कि इसे तो उल्टी ही चाल चलनी है। तो अपनी उस आसक्ति से और अपने भीतर की उस कमजोरी के विरुद्ध तुम सावधान रहना, जो तुम्हें बार बार ये जताती रहेगी कि अभी दंड देने का समय नहीं आया है क्योंकि अभी तो सुधरने की संभावना है। देखो, हमें आदर्शों की नहीं, व्यवहारिकता की बात करनी है। हम कल्पनाओं में नहीं, यथार्थ में जी रहे हैं। बहुत लोग हैं दुनिया में जो अभी सुधर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि वो नहीं सुधरेंगे। जो सुधर सकता है वहां आपको साफ पता होना चाहिए कि अभी संभावना है, अभी संभावना है, कोशिश करो, जान लगा दो उसको सुधारने में। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति अब जीवन भर के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया है कि मैं तो नहीं सुधरूंगा, जान दे दूंगा पर सुधरूंगा नहीं। क्या आप नहीं जानते कि ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं जान दे दूंगा लेकिन सुधरूंगा नहीं। वहां पर ये मत सोचते रहिएगा कि अभी तो हमें इसको बहुत प्रेम से, बड़े सौहार्द से, बहुत सहला सहला के, पुचकार पुचकार के सुधारना है। बात आपकी है ही नहीं कि आपको क्या करना है। बात यह है कि वो पहले ही प्रण कर चुका है, तय कर चुका है